Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फोनिक्स की पाठशाला की सेगमेंट हमारी हिंदी में। हमारी हिंदी। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है अ की मात्रा का रहस्य। तो जब हम बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी में बच्चों की शुरुआत हम करते हैं वर्णमाला से। सबसे पहले हम स्वर बताते हैं, फिर व्यंजन बताते हैं, फिर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले बिना मात्राओं के शब्द सिखाते हैं, उसके बाद हम बच्चों का परिचय मात्राओं से कराते हैं। तो अब जब हम मात्राओं का परिचय कराते हैं तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि हिंदी में जितने स्वर होते हैं उतनी ही मात्राएं होती हैं। तो जैसे स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, इस तरह से, तो मात्राएं भी इतनी ही होना चाहिए। अ की मात्रा, आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा। परंतु हम बच्चों की शुरुआत जो कराते हैं वो कराते हैं आ की मात्रा से और बताते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती। पर बच्चों को ये ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन आएगा कि स्वरों की अगर मात्राएं होती हैं तो अ की मात्रा क्यों नहीं होती। तो इसी टॉपिक को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि अ की मात्रा का क्या रहस्य है। क्या अ की मात्रा होती है या अ की मात्रा नहीं होती, और अगर अ की मात्रा नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमें अ की मात्रा का रहस्य पता करना है तो हमें जो हिंदी और संस्कृत में जो परस्पर संबंध है पहले उसे समझना पड़ेगा। तो जो हिंदी है वो सीधा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो ऑब्वियसली हिंदी और संस्कृत में कुछ समानताएं होंगी और कुछ अंतर भी होंगे, जब ही ये दोनों अलग अलग भाषाएं कहलाती हैं। तो आइए समझते हैं हिंदी और संस्कृत में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर संस्कृत की वर्णमाला लिखी हुई है और यहाँ पे हिंदी की वर्णमाला लिखी हुई है। तो दोनों में समानता ये है कि दोनों भाषाओं की लिपि जो है वो एक जैसी है, देवनागरी लिपि। अब हम देखते हैं दोनों भाषाओं में अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला में 50 ध्वनियां होती हैं और वहीं हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियां होती हैं। ठीक है, तो स्वरों में और व्यंजनों में हमें कई समानताएं दिखती हैं पर कुछ बेसिक अंतर दिखता है। जैसे अभी हम लोग मात्राओं की बात कर रहे हैं तो व्यंजनों में मात्राएं लगती हैं। तो अगर हम व्यंजन देखेंगे तो आप देखेंगे जो संस्कृत के व्यंजन हैं, व्यंजनों की प्योर ध्वनियां हैं, यानी इन व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं जोड़ा गया है। जैसे ये है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार से किसी भी व्यंजन में स्वर एडेड नहीं है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, यानी जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ जो स्वर है वो अपने आप जुड़ा हुआ है। जैसे इसको बोलेंगे हम क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हलंत वाले कॉन्सेप्ट को एक बार हम और अच्छे से समझते हैं तो आपको अपने आप सब चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे अगर हम लिखते हैं क, तो ये संस्कृत वर्णमाला का व्यंजन है। अगर इसमें हमने स्वर अ जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा क। ये हुआ क, अ, क। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यह है प, अ, प। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा
अगर में मैंने अ जोड़ा तो होगा म। अगर ल में अ जुड़ा तो होगा ल। तो आप नोटिस करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में सारे जितने भी व्यंजन हैं ये बिना किसी स्वर जोड़े लिखे गए हैं, और हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो यहां से हमें समझ में आया कि हिंदी वर्णमाला में अ की मात्रा अलग से क्यों नहीं लगाई जाती। इसका उत्तर है कि सारे व्यंजनों में अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जब क बोलते हैं तो इसको क नहीं बोलते, इसको हम क बोलते हैं। ख, ग, घ, मतलब हर व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो क्लियरली अगर कोई हमसे प्रश्न करता है कि हिंदी भाषा में अ की मात्रा क्यों नहीं लगाई जाती या क्यों नहीं होती, तो इसका सीधा सा उत्तर रहेगा कि हिंदी के जो व्यंजन हैं उसमें अ की जो ध्वनि है वो पहले से ही जुड़ी हुई है, जैसे ट, फ, ह इत्यादि। तो हमें अलग से कोई भी मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सारी मात्राएं आ वर्ण से आरंभ होती हैं। तो फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में हम लोग हिंदी भाषा को बेसिक से कवर कर रहे हैं। तो आइए सीक्वेंस देख लेते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हिंदी पढ़ाने का अनुक्रम देखते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाएंगे वर्णमाला। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। फिर उसके बाद वर्णमाला के बाद वर्णों को जोड़ना, यानी बिना मात्रा के शब्द बनाना, हम बच्चों को ये सिखाएंगे। ये हम लोगों ने इस सीरीज में दादी माँ की एक बहुत सुंदर सी कहानी के माध्यम से पढ़ाया है, तो इसकी डिटेल वीडियो भी आई बटन में आप देख लीजिए। फिर बिना मात्रा के शब्द अगर बच्चे बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को कराते हैं मात्राओं का परिचय कि मात्राएं क्या होती हैं। इसकी भी एक बहुत प्यारी सी वीडियो, इसमें भी दादी माँ की जो कहानी है इसको हमने आगे बढ़ाया है। ये आई बटन में आप देख लीजिए कि मात्राओं का परिचय किस तरह से पढ़ाना है। उसके बाद अब हमारी अगली वीडियो आने वाली है, वो होगी आ की मात्रा। तो आ की मात्रा की वीडियो काफी डिटेल होगी, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।